नमस्कार, आप देख रहे हैं सच श्यामला न्यूज चैनल। आज हम बिहार राज्य के नवादा जिला मुख्यालय में हैं और हमारे साथ हिसुआ विधानसभा क्षेत्र के विकास, समस्या आदि को लेकर चर्चा करने के लिए साथ में है मतदाता जागरूक मंच के अध्यक्ष या संस्थापक आज़ाद गीता प्रसाद सिंह अधिवक्ता, और ये हिसुआ विधानसभा से प्रत्याशी भी रह चुके हैं विधानसभा के। तो इनसे बात करते हैं कि हिसुआ विधानसभा में आज वर्तमान सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्थिति क्या है। सर, आपका हमारे चैनल में स्वागत। आपका भी, और आपके माध्यम से पूरे नवादा, विशेषकर हिसुआ विधानसभा क्षेत्र के लोगों को, पूरे बिहार के मतदाताओं, भाइयों बहनों को मेरा नमस्कार है, प्रणाम है। आप हिसुआ विधानसभा के निवासी भी हैं और हिसुआ विधानसभा से प्रत्याशी रह चुके हैं। आज हिसुआ विधानसभा की वर्तमान विकास की स्थिति क्या है? देखिए, हिसुआ विधानसभा की बात करें या फिर पूरे बिहार राज्य की ही बात करें, कमोबेश सभी जगह स्थिति वैसी ही है। मैं इस बात से इनकार नहीं करता हूं कि नीतीश जी के राज में कुछ सड़कें बनी हैं, लेकिन सड़कें बनने से ही आम लोगों की जो मूलभूत समस्याएं हैं उसका निराकरण नहीं होता है। आज ये सही है कि कुछ सुधार हुआ है, हिसुआ विधानसभा में भी सुधार हुआ है, नीतीश जी के राज में हुआ है, लेकिन जरूरत क्या है? आज मैं मानता हूं कि हिसुआ विधानसभा एक ऐतिहासिक विधानसभा क्षेत्र रहा है, जो हमारे राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण बाबू का जन्मस्थली है और हमें इस बात का गर्व है। और मेरा यही प्रयास है कि इस ऐतिहासिक हिसुआ विधानसभा से एक ऐतिहासिक आवाज उठेगी और एक ऐतिहासिक फैसला निकलेगा। तो मेरा कहने का मतलब है कि आजादी के बाद, आजादी के लगभग 75 वर्ष बीत गए, लेकिन हमारे राज्य के और हम हिसुआ विधानसभा के क्षेत्र के लोग भी बिहार राज्य के ही नागरिक हैं। जो लोगों के मूलभूत समस्याएं का समाधान होना चाहिए, जो सुख सुविधाएं मिलनी चाहिए, जैसे जैसे समय बीत रहा है, आजादी के बाद भी हम गुलामी की जिंदगी जी रहे हैं। इसलिए एक कायाकल्प की जरूरत है और इस कायाकल्प की आवाज मैं हिसुआ विधानसभा से उठाना चाहता हूं, जो पूरे बिहार तक गूंजे। आप हिसुआ में चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं, 2025 में भी आप चुनाव लड़ेंगे जी। और एक तरफ भाजपा के कद्दावर नेता, दूसरे तरफ हिसुआ के वर्तमान विधायिका, जिनके फादर इन लॉ भी मंत्री भी रहे, और इस दोनों बड़ी पार्टी के उम्मीदवार जो होंगे, गठबंधन भी है, उसमें उनके सिद्धांत हैं, उनके कार्य हैं। उन दोनों को छोड़ आपको ही जनता वोट करे, उसके लिए आपने जनता के लिए क्या सोचा? देखिए, हमारे युद्ध में जब कोई कूदता है तो उसे ध्यान में इस बात को नहीं रखकर चलना चाहिए कि युद्ध में कौन कौन से वीर हैं, हमारी प्रतिस्पर्धा में कौन कौन, किन वीरों से हमारी प्रतिस्पर्धा हो रही है। हमारा टारगेट जनहित के लिए काम सुनिश्चित करवाना है। हमें इस बात की परवाह नहीं है कि इस युद्ध में कौन कौन वीर हैं। जिस तरह अर्जुन को कहा गया था कि आप निशाना मछली की आंख पर रखें, उसी तरह मेरा निशाना एक अच्छी व्यवस्था को लाने की है। और मुझे फर्क नहीं पड़ता है कि हमारे
युद्ध के मैदान में कौन है कौन नहीं है, क्योंकि मेरा टारगेट है वो जनहित है। और जनता हमारी बातों को जब सुनेगी तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि सारे प्रतिस्पर्धाओं को, प्रतिस्पर्धियों को त्याग कर हमारे तरफ आकर्षित होगी। क्योंकि मैं चुनाव जो लड़ने जा रहा हूं, मैं अपने लिए नहीं लड़ूंगा, मैं तो आम लोगों के लिए हिसुआ विधानसभा की एक अच्छी व्यवस्था लाने के लिए मैं लड़ूंगा। इसलिए हमारी जीत जनता की जीत होगी, हमारी हार जनता की हार होगी। ऐसे में तो अब जनता को विचार करना है कि जनता जीतना चाहती है या हारना चाहती है। अगर जनता जीतना चाहती है तो मुझे विश्वास है कि मुझे जरूर चुनेगी, मुझे मौका देगी सेवा करने की। अभी आपने चर्चा किया कि हिसुआ विधानसभा हमारे बिहार के नव निर्माणकर्ता डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह के नाम से जुड़ा हुआ है। सर, उस गांव से जहां से श्री बाबू का रिश्ता जुड़ा है, तार जुड़ा हुआ है, उस गांव को हमारे यहाँ के एक सांसद ने कभी गोद लिया था कि विकास होगा उस गांव का। क्या वास्तव में उस गांव का जितना विकास होना चाहिए था एक मंत्री, एक सांसद के द्वारा, उसका विकास हुआ है? आंशिक विकास हम कह सकते हैं, आंशिक विकास हुआ है। कुछ जेई कॉलेज बना है, जूनियर इंजीनियरिंग कॉलेज बनाया गया है, लेकिन कुछ शुरू में तो जिन्होंने गोद लिया था उस माननीय सांसद महोदय ने तो कुछ चरखा उद्योग भी कुछ दिन चलाया था, लेकिन वो सब टाइम फिक्स हो गया। उससे कोई परमानेंट कोई रोजगार लोगों को नहीं मिल सका। इसलिए मिला जुला कर कहा जाएगा कि कोई विशेष विकास नहीं हुआ और अभी बहुत विकास करने की जरूरत है। हमारे यहाँ के जो वर्तमान सांसद हैं वो नवादा से गुजरने वाली ट्रेन को यह कह करके सोशल मीडिया पर वायरल करवाते हैं कि नवादा को एक तोहफा मिल गया, नवादा को एक और तोहफा मिल गया। क्या नवादा से गुजरने वाली ट्रेनों से नवादा का विकास संभव है, या नवादा के किसानों के प्रति और यहाँ में कुछ उद्योग लगाने से नवादा का विकास होगा? देखिए, इन नटसेल आप समझ लीजिए कि वर्तमान समय में हमारी राजनीति इस हद तक पहुंच गई है कि राजनीति का उद्देश्य जनहित रह ही नहीं गया है। आज राजनीति करने वाले राजनीतिक पार्टियां सबों का एक ही उद्देश्य है, व्यापार। आज राजनीतिक पार्टियां वैसे ही लोगों को उम्मीदवार बना रही हैं जो संपन्न है, भ्रष्ट तरीके से, या फिर जो आपराधिक चरित्र का है, भ्रष्टाचारी चरित्र का है। ये मायने नहीं रखता है। राजनीतिक पार्टियों के लिए मायने रख रहा है कि कौन किसमें क्षमता है करोड़ों अरबों रुपया खर्च करने के चुनाव में। तो जहां जिस युग में हम जी रहे हैं, इस युग में फिर जनहित की बात नहीं कीजिए। इसमें बोले ना, आमूल चूल परिवर्तन की जरूरत है और मेरा लक्ष्य यही है, एक आमूलचूल परिवर्तन लाने की। भले ही हमारे पास संसाधन नहीं है कि हम एक साथ पूरे राज्य में ये आवाज उठा सकें, इसलिए हमने अपनी जन्मस्थली हिसुआ विधानसभा क्षेत्र को चुना है कि कैसे राजनीतिक कायाकल्प किया जा सकता है। हमें महात्मा गांधी के उस सिद्धांत को अपनाना होगा, सादा जीवन उच्च विचार। जब तक हम और आम लोग इस विचार में विश्वास नहीं करेंगे, इस विचार को लेकर नहीं चलेंगे, तब तक जनहित की बात करना बेकार है। आज देखते हैं आप, चुनाव में अरबपति करोड़पति आते हैं, पैसा लगाते हैं, फिर चुनाव जीतते हैं, उसके बाद फिर अपना अरबपति बनने का प्रयास करते हैं। उनके दिमाग में ये बात कहाँ है कि हमें जनता की कौन सी जरूरत है उसे पूरी करनी है। आज देखिए ना, हमारे सांसद महोदय जिनकी बात कर रहे थे आप, नवादा आते हैं तो प्राइवेट
हॉस्पिटल में जाकर उद्घाटन करते हैं, जबकि सरकारी अस्पताल श्मशान घाट बना हुआ है। क्या अगर वो उनमें जनहित की भावना होती तो वो देखते जाके कि हमारे अस्पताल में किन चीजों की जरूरत है जनता के लिए और क्या किन चीजों की जरूरत नहीं है। तो आज हमारी राजनीति पटरी से बेपटरी हो गई है, इसे पटरी पर लाने की जरूरत है और मेरा प्रयास यही है। मुझे कोई विधायक बनने का शौक नहीं है, मुझे मंत्री बनने का शौक नहीं है, मुझे एक व्यवस्था, अच्छी व्यवस्था के लिए प्रयास करना है और अपने क्षमता अनुसार मैं इसमें प्रयत्नशील हूं। सर, इसमें केवल सांसद महोदय का ही नहीं, बिहार के जो मुखिया हैं माननीय नीतीश जी, वह भी सरकारी अस्पताल को, अभी कल की ही बात है, आरा में एक बच्ची को कुत्ता काटता है, उसको आरा में रेबीज का टीका नहीं मिलता है, वो पटना एशिया का सबसे बड़ा अस्पताल में आता है, बच्ची को लेकर उसके गार्जियन आते हैं और वह 5 घंटा इधर से उधर से इधर भटकने के बाद उसको रेबीज का टीका सुई मिलता है। तो सोचिए वो एशिया का कैसा सबसे बड़ा अस्पताल है। और यहाँ के मुखिया जो हैं वो यहाँ जो पटना का एक सबसे बड़ा प्राइवेट अस्पताल है, उस अस्पताल का उद्घाटन करके कहते हैं कि ये मेरे सपनों का अस्पताल है। तो जब मुखिया ही इस तरह के हैं तो उनके सांसद भी प्राइवेट अस्पताल में MRI का मशीन का उद्घाटन करने आते हैं। हम तो पहले आपको मैंने कहा कि हमारी राजनीति बिल्कुल बेपटरी हो चुकी है। वार्ड मेंबर से लेकर के प्रधानमंत्री तक कहिए, क्योंकि चुनने वाला सब नीचे वाला ही है, सब बेपटरी हो चुके हैं। जनहित के लिए किसी को चिंता नहीं है। भले ही वे ऑन कैमरा बोलेंगे कि हम ऐसे कर रहे हैं, वैसे कर रहे हैं, लेकिन जनहित कैसे होगा, जनता की सुविधाएं कैसे सुनिश्चित की जाएंगी, इसकी चिंता किसी को नहीं है। सिर्फ व्हाइट वॉशिंग में सब लगे हुए हैं और इसी को लेकर के मैं राजनीतिक क्षेत्र में आवाज उठाता हूं। मुझे कोई और विशेष शौक नहीं। आप वकील हैं, कानून के जानकार हैं। अभी जो मतदाता सूची का सघन पुनर्निरीक्षण चल रहा है और इसमें BLO जो हैं, पहले तो चुनाव आयोग ने 11 पेपर की बात किया कि 11 में से किसी एक पेपर आपको देना है, आधार कार्ड और वोटर कार्ड वैलिड नहीं है। अचानक से BLO ये किया कि कोई भी पेपर नहीं लेना है, केवल आप सिग्नेचर करके दे दीजिए, आधार नंबर दे दीजिए। जब चुनाव आयोग का ये कहना है कि आधार कार्ड भारत के नागरिक होने का सबूत नहीं देती है, तब ये वोटर लिस्ट में आधार कार्ड का नंबर देने का कोई मायने नहीं रहता है। और अभी जो चल रहा है BLO को देखें, हमारे साथ ही हुआ, दूसरे का क्या कहें, हमारे साथ ही हुआ कि BLO आए और हमारे यहाँ फॉर्म लिए, हमारे माता जी को कहें कि आप अपना टिप्पा लगा दीजिए, वो टिप्पा लगा दी और मेरे फार्म में और मेरे मिसेज के फार्म में वो फर्जी से दस्तखत करके और ले जाके जमा कर दिए। मुझे जब पता चला और मैंने उनको कहा कि भाई आपने ऐसा क्यों किया, तब वो उस पर व्हाइटनर मार करके वो फार्म हमारे पास लाए और फिर हमने उनको सिग्नेचर करके दिया, तब जा करके वो जमा किए। क्या इस तरह का जो खेल चल रहा है सघन मतदाता निरीक्षण पर, इससे आम लोगों को नुकसान होना है या नहीं? देखिए, इसके इंटेंशन, चुनाव आयोग का इंटेंशन तो सही है कि फेक वोटर्स को हम खत्म करके लिस्ट से नाम हटाते हुए जो जेन्युइन वोटर्स हैं उसका नाम रखा जाए। और इसमें चुनाव आयोग का इंटेंशन तो ठीक है, लेकिन उसे कर्मी जो हैं BLO हो गए, मुख्य रूप से भूमिका इसमें BLO की होती है, जो निभा रहे हैं। अब इनका दायित्व बनता है कि हम फील्ड में जाकर के जो जेन्युइन वोटर्स है उसको हम उसका नाम रखें। तो जब तक सर ये जिससे नागरिकता साबित नहीं होता है या जिससे नागरिकता साबित हो सकता है, वैसे पेपर जब तक हम नहीं दे रहे हैं, तब तक कैसे पता चलेगा कि हम बांग्लादेशी हैं, नेपाली हैं, बर्मा के हैं?
अब तो बिना पेपर के ही बीएलओ ही ऑफिस में बैठ जाते हैं और सिग्नेचर करके दे रहे हैं। अभी फुलवारी शरीफ में अजीत अंजुम जो हैं वो पूरा ये किए हैं, तो देखिए कि एक ही जगह 40 लोग बैठे हुए हैं, सबके आगे में 100 फार्म रखा है, सब वहीं सिग्नेचर कर करके ऑनलाइन कर रहे हैं। तो ऐसे में कैसे पता चलेगा? तो ये तो गलत है। चुनाव आयोग को इस पर एक्शन लेना चाहिए कि मैं बीएलओ को घर घर जाकर के इसकी जांच करनी चाहिए। यही तो होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो चुनाव आयोग एक्शन ले रहा है और लेगा। आपसे एक आखिरी सवाल है कि जनता नवादा में जनप्रतिनिधि चुनने में, खासकर सांसद चुनने में डोमिसाइल नीति कब लागू करेगी? ये हमसे पूछ रहे हैं कब लागू करेगी? जनता कब लागू करेगी? क्योंकि जनता ही बाहरी को जिता रही है ना। तो देखिए, जनता के पास कोई अधिकार नहीं है। सच पूछा जाए तो जनता तो लेबरर है, गधा है जिसको कहते हैं। आप गधा पर लोड कर दीजिए वो ढोएगा। वही हाल है जनता का। पार्टी जो है सेंट्रल लीडरशिप है, जिसको टिकट देके भेज देगा जनता उसको ढोएगी। यही तो स्थिति है जनता तो पहले ही बटी हुई है, जात के नाम पर, धर्म के नाम पर। जनता में एकता कहाँ है? मैं तो इस बात को उठाता हूं कि जब तक सभी जाति और धर्म के गरीब एक होकर एक मंच से आवाज नहीं उठाएंगे तब तक जनता का कल्याण नहीं हो सकता है। तो जनता को एक होना होगा, जात धर्म से ऊपर उठ करके, गरीबों को विशेषकर, क्योंकि मुट्ठी भर लोग हैं हर एक जाति में, जो कि हर एक जाति में मुट्ठी भर जो लोग हैं वही जात पात धर्म संप्रदाय का नारा दे करके अपना स्वार्थ सिद्ध कर रहे हैं। अब बाकी जनता तो मर रही है, घुटन की जिंदगी जी रही है। लेकिन एक दिन के लिए अधिकार मिला है, वैसे लोगों को उस अधिकार का भी इस्तेमाल नहीं कर पाती है। उस अधिकार का अगर सदुपयोग करने लगे जनता, गरीब जनता जो है, जो वंचित है, जो दुख भोग रही है, अगर एक दिन जो चुनाव के दिन यदि ये सोच ले कि हमें अपने विवेक से अच्छे उम्मीदवार को वोट देना है, और अगर अच्छा उम्मीदवार आना शुरू हो जाएगा तो उसकी समस्या ऑटोमेटिक समस्या समाप्त हो जाएगी समाज की। एक आखिरी सवाल है आपसे, क्या नवादा की जो कोख है वो बांझ है, जो नवादा से वैसे लोगों को पैदा नहीं कर रही जो दिल्ली में हमारा जनप्रतिनिधि बन सके? नहीं, नवादा की कोख तो बहुत उर्वर है। आप तो पहले ही कहे कि यहाँ के बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री को जन्म नवादा में ही हुआ है, तो इसको बांझ कैसे कह सकते हैं, बंजर है? यहाँ की कोख तो बहुत उर्वरा है। बहुत से है यहाँ के। आप देखें, ईशान किशन नवादा का बेटा है, क्रिकेट के क्षेत्र में नाम किया है। बहुत से हैं IAS IPS, बहुत क्षेत्र में हमारे नवादा के लोग हैं जो पूरे देश में अपना सेवा दे रहे हैं। तो नवादा हम लोग बहुत राजनीति में खालीपन क्यों? राजनीति में खालीपन का कारण है कि हमें आत्मविश्वास नहीं है, यहाँ के लोगों में आत्मविश्वास नहीं है, एकता नहीं है लोगों में, जात धर्म में बटे हुए हैं। अगर सही उम्मीदवार को लाया जाए, सभी लोग उस पर एकमत हों तो समस्या समाधान हो जाएगा। लेकिन यहाँ तो कोई अपराधी है, कोई बलात्कारी है, कोई भ्रष्टाचारी है, वैसे लोगों को हम खड़ा करते हैं और जात का नारा लगाते हैं, तो वैसे में तो अच्छे लोग पीछे रह जाते हैं। अभी आप अधिवक्ता आजाद गीता सिंह को सुन रहे थे। इनका कहना है कि हिसुआ विधानसभा में मैं चुनाव जनता के लिए लड़ता हूं। जनता अगर खुद जीतना चाहती है तो हमें वोट करेगी, अगर जनता खुद हारे रहना चाहती है तो मुझे वोट नहीं करेगी। कभी भैया के तरफ तो कभी भाभी के तरफ वोट करके 75-77 सालों में हिसुआ की कितना विकास हुआ है वह जनता मनन करे, और हमें 5 साल का मौका दे और उसके बाद मनन करे कि हमने क्या किया है। सर, आपने जो समय दिया उसके लिए आपको भी बहुत आभार। आपने समय दिया, आप आए, आपका स्वागत है। और आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी को प्रणाम करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।
जुड़े रहें और हर एक मुद्दा पर बेबाक समाचार सुने, विश्लेषण सुने। धन्यवाद।